अभी हम पढ़ेंगे भारतीय मानसून के कारक जिस पर मानसून निर्भर करता है। तो पहला है तापीय सिद्धांत, दूसरा तिब्बत पठार, जेट प्रवाह, सोमाली जेट प्रवाह, कोरियालिस बल, हिंद महासागरीय ध्रुव, एल नीनो, ला नीना, ENSO। तो सबसे पहले हम देखते हैं तापीय सिद्धांत और उसके बाद देखेंगे तिब्बत पठार। आज ये दोनों टॉपिक क्लियर कर देंगे। ये आप देख सकते हैं तापीय सिद्धांत। तो ये सूर्य है, ये जो है सूर्य है। तो सूर्य जो है अपना किरणें बराबर भूमि और सागर दोनों पे डालता है, भेजता है। लंबवत किरणें, सूर्य से निकलने वाली लंबवत किरणें भूमि और सागर दोनों पे पड़ता है। लेकिन सागर के तुलना में भूमि जल्दी गर्म हो जाता है और यहाँ लो प्रेशर बनाती है, और सागर जो है देर से गर्म होता है। सागर जल्दी गर्म नहीं होता है, इसलिए यहाँ हाई प्रेशर बनता है। तो आप देख सकते हैं कि सागर से जो है भूमि की ओर हमेशा हवा जो है, मानसून पवन जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है। तो दिन में जो है सागर से भूमि की ओर हवा चलेगी, मानसून पवन चलेगी। और रात में देखते हैं, रात में जो है भूमि जल्दी ठंडा होगा और पानी सागर जो है जल्दी ठंडा नहीं होगा, ये गर्म ही रहेगा। तो सागर में लो प्रेशर बनेगा। जहां गर्म हवा, वायुमंडल जहां गर्म होती है वहां लो प्रेशर बनती है, जहां गर्म हवा हो जाती है वहां लो प्रेशर बनती है, और जहां का वातावरण ठंडा होगा वहां हाई प्रेशर बनती है। तो भूमि यहाँ ठंडा है रात में, तो हाई प्रेशर बनेगा। ये हाई प्रेशर जो है बनने के कारण भूमि से हवा जो है सागर की ओर चलेगी, ये रात में होता है। तो रात में अब क्या देखें हम कि दिन में जो है सागर से भूमि की ओर मानसून पवन चलती है, और रात में भूमि से सागर की ओर मानसून पवन चलती है। अब यहां देखते हैं तापीय सिद्धांत। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु के समय ये सूर्य की लंबवत किरण जो है कर्क रेखा पर होती है, इसीलिए भारत में ग्रीष्म ऋतु पड़ती है इस समय में। तो ग्रीष्म ऋतु में भारत में लो प्रेशर बनता है, यहाँ लो प्रेशर बनता है भारत में। और अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, यहाँ जो है हाई प्रेशर बनता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है, तो यहाँ से हवा भारत में प्रवेश करती है। मानसून पवन अरब सागर से ऐसे प्रवेश करती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरब सागर से मानसून पवन भारत में प्रवेश करती है और भारी वर्षा कराती है। तो मानसून पवन का जो दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होगी। तो तापीय सिद्धांत किसने दिया था? तो तापीय सिद्धांत जो है एडमंड हाइली के द्वारा दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं। अब तिब्बत का जो है स्थिति, तिब्बत पठार का ये देखेंगे तो सूर्य की लंबवत किरण कर्क रेखा के पास है, ITCZ वहां होगा जहां सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेगी। तो ITCZ जो है कर्क रेखा के पास है। तो ये बीचों बीच जब कर्क रेखा जाती है तो भारत तो गर्म होगा ही, ये भारत गर्म होगा, और भारत के साथ साथ ये तिब्बत का पठार भी गर्म होगा। तो यहाँ भी बनेगी लो प्रेशर और भारत में भी लो प्रेशर। तो ये लो प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, दोनों मिलकर के 2 गुना लो प्रेशर बनाएगी, जो जल्दी तेजी से जो है अरब सागर से हवा को खींचती है मानसून पड़ने को, और भारत में अधिक वर्षा कराने के लिए मुख्य जिम्मेदारी का काम करती है। तो 2 गुना स्पीड से लो प्रेशर का मतलब अधिक पवने नीचे से आएंगे और अधिक बारिश होगी।
तो ITCZ वहां होगा जहां की सूर्य की लंबवत किरणें होगी। अब यहाँ बात ये आता है कि डबल लो प्रेशर होगा तो सिर्फ भारत में ही वर्षा होगी या तिब्बत के पठार में भी होगा। तो यहाँ देखते हैं हम, ये जो है भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और तिब्बत पठार का क्षेत्रफल 45 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत से लगभग दोगुना है। तो यहाँ भी लो प्रेशर बनाती है, यहाँ भी लो प्रेशर। तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह सभी आता है। और यहाँ का भाग जो है तिब्बत का पठार, ये खाली 45 लाख वर्ग किलोमीटर में पठार है। तो तिब्बत पठार की भूमिका गर्मियों में भारत के औसत तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक होगी। गर्मियों में ITCZ जब कर्क रेखा के पास होती है तो केवल भारत ही नहीं, तिब्बत का पठार भी गर्म होगा। तिब्बत पठार के गर्म होने का मतलब अधिक लो प्रेशर, और अधिक लो प्रेशर का मतलब अधिक पवनों को अपनी ओर खींचेगा। तो दोनों मिलाकर के आप देख सकते हैं कि भारत से ज्यादा लो प्रेशर तिब्बत पठार में बनती है, तो अधिक पवने मानसून पवने को खींचती है अपनी तरफ, और अधिक पवन मानसून पवन को खींचने के कारण तिब्बत का पठार में लो प्रेशर दोगुना है, और यहाँ जो है भारत में लो प्रेशर, तो दोनों मिलकर के जो है अधिक हवा खींचती है और भारत में ज्यादा से ज्यादा वर्षा कराती है। ये आप देख सकते हैं, ये तिब्बत पठार, यहाँ भी लो प्रेशर, यहाँ भी लो प्रेशर, ये अरब सागर से दक्षिण पश्चिम मानसून पवने को खींच रही है अपने तरफ। फिर तिब्बत में ज्यादा वर्षा होता है कि भारत में, तो ये देख लेते हैं। तिब्बत का पठार जो है चारों तरफ से पहाड़ों पर्वतों से घिरा हुआ है, ऐसे घिरा हुआ है। तो यहाँ भारत के उत्तर में हिमालय है, और हिमालय के बाद है तिब्बत का पठार। तो अरब सागर से आने वाली मानसून पवने जो है हिमालय से टकरा जाती है, और भारत में ही अधिक वर्षा भारत में ही होगा। अधिक वर्षा यहाँ हिमालय से टकरा जाती है, इसलिए जो है भारत में ही अधिक वर्षा होगा, और इधर तिब्बत के पठार में कम वर्षा होगा। अब यहाँ देखते हैं कि जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पे होती है तो ITCZ भारत में ग्रीष्म ऋतु बनाती है। जब विषुवत रेखा पे होती है सूर्य की लंबवत किरणें तो ITCZ के कारण भारत में वर्षा ऋतु होती है। जब विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में होती है तो भारत में शरद ऋतु। जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर होती है तो ITCZ जो है भारत में शीत ऋतु का निर्माण कराती है। ITCZ के कारण भारत में शीत ऋतु का निर्माण होती है। यहाँ देख सकते हैं तिब्बत का पठार जो भारत की भूमि से दोगुना है, ये 45 लाख वर्ग किलोमीटर में है, ये 32,84,263 वर्ग किलोमीटर में है। ये देख सकते हैं अरब सागर में हाई प्रेशर, भारत में लो प्रेशर, और तिब्बत के पठार में भी लो प्रेशर। इसी कारण से ये सागर महासागर से गुजर रही है। मानसूनी पवनें अपनी ओर हवा खींचती है, और अपने ओर जो है इस हवा के साथ महासागर से गुजर रहा है, इसलिए अपने साथ नमी ले जाती है और भारी वर्षा करती है। अब देखते हैं यहाँ, ये सूर्य है, ये जो है सूर्य की लंबवत किरणें जहां होगी वहां ITCZ होगा। तो सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ बीच में है विषुवत रेखा पर, तो यहाँ ITCZ का निर्माण करती है। यहाँ निम्न दाब पेटी बनाती है, लो प्रेशर बेल्ट, जो लो प्रेशर का हिंदी नाम है निम्न दाब पेटी। और यहाँ देखते हैं जब कर्क रेखा पे आती है तो यहाँ गर्म, और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर आती है तो यहाँ गर्म। जब सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत किरण होगी तो यहाँ मकर रेखा के पास ज्यादा गर्मी होगा, और सबसे ज्यादा ठंडा उत्तरी ध्रुव पर पृथ्वी का सबसे ज्यादा ठंडा भाग है, क्योंकि लंबवत किरण यहाँ नहीं पहुंच पाती है और इस किरण की दूरी बहुत ज्यादा है। सूर्य से लंबवत किरण आने में बहुत समय लगता है, इसलिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज्यादा ठंडा होता है। यहाँ भी देख सकते हैं, ये है अरब सागर। थैंक्स।